विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, करंट इवेंट करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं, तो उनको खास ध्यान देना है। तो जैसे इस बार जो ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है आपका जीपीएआई समिट से। कहां से? एक नंबर मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा। जीपीएआई समिट बताने को मैं 3 लाइनों में खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए। कारण यह है कि हो सकता है कल को मेंस लिखना पड़े तो वहां पर भी काम आएगा आपके। ठीक है, तो जीपीएआई किसका एब्रीविएट है? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के बारे में नए जो युवा हैं वो सभी लोग जानते हैं कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हल्का फुल्का अगर लिखने के लिए कभी आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर और कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित जो रोबोट्स होते हैं उन और मशीनें जो होती हैं उनमें अगर मानव बुद्धि आधारित निर्णय लेने की क्षमता को समावेश कर दिया जाए तो हम बोलते हैं कि उनके अंदर क्या आ गया? उनके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 पहलू देखते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में विकास भी ला सकता है और तबाही भी ला सकता है। कुछ पिक्चरें बन चुकी हैं, इंग्लिश में देखी होंगी आपने, कि रोबोट्स के अंदर एआई डाला, उसके बाद वो खुद ही निर्णय लेने लगे और फिर क्या हो गए? मानव जाति के शत्रु हो गए। कुछ भी हो सकता है, बट हम उसको नेगेटिव ना देखकर हम पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि कंप्यूटर और कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट्स और मशीनों में अगर मानव बुद्धि आधारित निर्णय लेने की क्षमता का समावेश कर दिया जाता है तो हम ये बोलते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब जीपीएआई, तो सबसे पहले ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबमिट हुआ अभी। क्या? तो सबसे पहले डेट याद करनी है आपने, 12 से 14 जनवरी 2023। कब? 12 से 14 दिसंबर, दिसंबर बोला मैंने, 12 से 14 दिसंबर 2023। एक डेट तो ये याद रखनी है आपने। दूसरा ये याद रखना, भारत की मेजबानी में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत की मेजबानी में हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब कहां पर हुआ ये याद करना आपने। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम में हुआ। कहां हुआ? भारत मंडपम का नाम याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? भारत मंडपम का नाम याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जीपीएआई क्यों बना? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों बनाया गया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रतिभागी देशों के एआई से संबंधित अनुभवों एवं विविधता से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, मेन पॉइंट जो कीवर्ड है वो बेहतर समझ विकसित करने के लिए एक पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा, कितने? 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को की गई थी। एक तो ये वैसे पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी याद रखिए कि पहले कितने थे संस्थापक सदस्य? 15 थे। कब स्टार्ट हुआ था? 15 जून 2020 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करके एआई पर थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच अंतर को पाटना, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में अंतर को पाटना। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से है। वर्तमान में इसमें 29 सदस्य हैं। 29 सदस्यों में यूरोपीय संघ व 28 देश शामिल हैं। यूरोपीय संघ को एक मानते हैं, यूरोपियन यूनियन प्लस 28, तो कितने हो गए टोटल? 29 सदस्य हैं। कितने? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में नवंबर 2022 में जीपीएआई के तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत को 2022-23 के लिए इसका इनकमिंग सपोर्ट चेयर चुना गया था। क्या चुना गया था? जबकि 12 दिसंबर 2023 से भारत 2023-24 के लिए इसका लीड चेयर है। क्या है? लीड चेयर है, तथा 2024-25 में यह इस समूह का आउट गोइंग सपोर्ट चेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखो, जो क्वेश्चन बनेगा इस समय, इस समूह का आउट गोइंग सपोर्ट चेयर कब होगा भारत? आंसर 2024-25 में। ठीक है, 2023-24 में क्या था? लीड चेयर था।
और मैंने अब बता दिया आपको, टोक्यो में नवंबर 2022 में जो तीसरा GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत को 2022-23 के लिए इनकमिंग सपोर्ट चेयर चुना गया था। अब जो मेन जो क्वेश्चन बनेंगे ना यहाँ पर, वो एक तो ये बनेंगे कितने सदस्य हैं GPAI में। आपने बोलना वन मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस 28 बराबर 29। कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं। एक GPAI की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपने बोलना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक पूछ सकता है कि GPAI समिट कहां पर हुआ, कब, मतलब कब हुआ, तो आपने बोलना 12 से 14 दिसंबर 2023 को हुआ। किसकी मेजबानी में हुआ? भारत की मेजबानी में हुआ। भारत में कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कहां हुआ? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में भी कहां? भारत मंडपम। मेन है जो भारत मंडपम, भारत मंडपम। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बता दिया। इस पर जब जब आपको कोई लेख मिलता है तो उसको आपने क्या करना? पढ़ना है। हो सकता है इस बार के जो अब मुख्य परीक्षाएं होंगी उसमें आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निबंध देखने को मिले। क्या मिलेगा? तो इसलिए अपना निबंध अभी से लिख के तैयार कर लेना। जितनी भी मैगजीनें हैं जहां जहां पर आपको लेख मिल रहे हैं, अखबारों में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी आप लोकल अखबार पढ़ते हैं, वहां से क्या करिए? उठाइए और लगभग 700 शब्दों में क्या कर दीजिए? एक निबंध तैयार करके रखिए। समझ में आ गया? ठीक। अगला मैं बता रहा हूं, अभी हाल ही में किसी देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है विलियम रूटो, वो भारत की यात्रा पर रहे। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो केनिया के राष्ट्रपति। कहां के? केनिया आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में है एक देश है। जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पता है? अफ्रीका का जब आप मैप देखते हैं तो उसमें गैंडे के सिंह जैसी वो बनी हुई है। तो आपने देखा होगा वहां पे इरिट्रिया है एक देश, एक जिबूती है, एक सोमालिया है, एक इथियोपिया है। उसके नीचे केनिया है। उसके नीचे क्या है? केनिया है। और केनिया की राजधानी कहां है? नैरोबी है। तो क्या करो कि जब आप केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो का नाम पढ़ रहे हो ना, तो उसको मैप में देखो। सबसे पहले क्या करो कि भाई केनिया है कहां पर, और केनिया हम कहां पर पढ़ते हैं। तो हम भाई जब भी मैराथन होती है, क्या होती है? तो मैराथन जब होती है तो वो होती है 42.195 किलोमीटर की। यूपीएससी का क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर की होती है? 42.195 किलोमीटर की होती है। तो जब हम सुनते हैं ना कौन जीता, तो अधिकतर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर केनिया इथियोपिया, केनिया इथियोपिया, यही तो सुनते हो ना। यानी यहाँ के लोग भागने में बड़े तेज हैं भाई, 42 किलोमीटर तक भागते हैं, 42.195 किलोमीटर। कितना? और यहाँ बच्चे रो रहे हैं कि जी दरोगा में जी 5 किलोमीटर। कितना है भाई? 5 किलोमीटर है? कितना है? 5 किलोमीटर कैसे भागे? की कैसे भागे, है ना? बालिकाओं का कितना है? पता नहीं है आप लोगों को, है? बालिकाएं बोल रही कैसे भागे जी, हाई जंप कैसे करें, बॉल थ्रू कैसे करें। अरे यार ये भी तो है, 42.195 किलोमीटर भाग रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप भी भागो, तभी तो बनोगे दरोगा, तभी तो पकड़ पाओगे अपराधी को। हर जगह थोड़े मिलती गाड़ी। चलो, तो केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो याद रहेगा। मैप में देखना है केनिया। अब केनिया से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? जैसे विक्टोरिया लेक देख लेना, विक्टोरिया झील पड़ती है। ये ऐसी झील है अफ्रीका में जहां से 0 डिग्री इक्वेटर जाती है। क्या जाती है? अब विक्टोरिया लेक को टच करने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? युगांडा। युगांडा की राजधानी कहां है? कंपाला। दूसरा देश कौन सा है? तंजानिया। तंजानिया की 2 माँ है, उसकी माँ है दो माँ तंजानिया की। और एक देश कौन सा है? केनिया। केनिया की राजधानी का नैरोबी। एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया आपका। मैप देखने से ये होता है, जब आप मैप देखेंगे तो यूपीएससी में आपको क्या मिलेंगे? इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो विलियम रूटो का नाम याद रहेगा। इनकी माँ ने ऐसे ही नाम रखा, विलियम रूटो। कहां के हैं? केनिया के। थोड़ा सा रिडिकुलस वे में याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अगला मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि क्या हुआ कैसा हुआ, वो फिर मेंस के हिसाब से बाद में करेंगे, मोटा मोटा। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हो? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य अभी अभी जुड़े हैं 1 जनवरी 2024 से। तो 5 सदस्य जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? 5 सदस्य जुड़े हैं। वो कौन कौन है? अल्जीरिया। कौन है? अल्जीरिया कहां पड़ता है आपका? अफ्रीका में पड़ता है। अल्जीयर्स कैपिटल है उसकी। अफ्रीका का जब मैप देखेंगे तो ऊपर ऊपर एक देश पड़ेगा आपका, अल्जीरिया पड़ेगा। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? ढूंढो जरा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है?
इसी जमाने में जब हमारे समय में पूछा गया, उस जमाने में सूडान आंसर होता था। क्या होता था? लेकिन सूडान के तो दो टुकड़े हो गए, तेल निकला, वहां लड़ाई हुई, दो टुकड़े हो गए, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम, साउथ सूडान की राजधानी जूबा। नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम, जहां पे व्हाइट नाइल ब्लू नाइल का संगम होता है, और साउथ सूडान की राजधानी जूबा। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा, जब नया नया सूडान बना था, पूछा कि साउथ सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। तो भाई सूडान तो पहले बहुत बड़ा देश था, दो टुकड़े हो गए तो उसका क्षेत्रफल तो कम हो गया। इस समय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? अल्जीरिया है। तो अब ऐसे याद रखो, दो क्वेश्चन बन गए हमारे कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बातें नहीं। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जनवरी 2024 से 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। एक बना है अल्जीरिया, दूसरा बना है सियरा लियोन। नाम सुने हो सियरा लियोन का? जब घर से चलते हैं ना सियरा लियोन वाले सुबह, तो जाते तो 2 टांगों और 2 हाथों के साथ हैं, 2 टांगे रहती हैं। वापस आते हुए संभावना ये रहती कि हो सकता है एक ही टांग पे आया आदमी। क्यों? माइंस बिछी हुई हैं, बहुत मतलब वैसा अस्थिर देश है। फ्री टाउन कैपिटल है इसकी, सियरा लियोन की। देखो जरा, अफ्रीका में ही है, बाईं तरफ देखो, आइवरी जो कंट्रीज हैं उसमें दिखेगा कहीं पे आपको सियरा लियोन। हाँ यही ऊपर देखो, उधर ऊपर देखो सियरा लियोन, है ना? तो कभी बहुत गरीब देश था, अभी भी हो सकता गरीबी हो, नोट तोल के मिलते हैं। और एक आपका बुर्किना फासो है, बहुत गरीब देश है, बुर्किना फासो, सियरा लियोन। इस देश में जन्म लेना अभिशाप से कम नहीं है भाई, ठीक है? बहुत ही गरीबी है, पेन्यूरी बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है? तीसरा देश है भाई दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? हाँ जी, सोल। मैंने जब साउथ कोरियन बच्चों को पढ़ाया तो मैंने कहा सियोल, उन्होंने कहा नो सर सोल। उनका जो प्रोनाउंसिएशन सोल, ठीक है? सियोल बोलना, आप लोग हिंदुस्तानी हो तो सियोल बोलना, ठीक है? साउथ कोरिया की राजधानी मिल गई, ठीक है, सियोल। अगला देश है गियाना। अगला देश कौन सा है? गियाना। कहां पड़ेगा भाई? कहां पड़ेगा गियाना? देखो जल्दी से। और अगला देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी जुबलिजाना। स्लोवेनिया कहां पड़ेगा? ढूंढो जरिए मैप में, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, कम है टाइम। हाँ, फ्रेंच गुयाना और गुयाना है। कहां है गुयाना की कैपिटल? जॉर्ज टाउन। बताओ। जॉर्ज टाउन है। और स्लोवेनिया की राजधानी कहां है? जुबलिजाना है। कहां पड़ेगा स्लोवेनिया? यूरोप में पड़ेगा। यूरोप में कहां पड़ेगा? छोटा सा देश है स्लोवेनिया, जुबलिजाना कैपिटल है उसकी, है ना? तो ये 5 देशों के नाम ऐसे रटना मत तोते की तरह, क्या करना? मैप में देखकर याद करना। अल्जीरिया अफ्रीकी देश, सियरा लियोन अफ्रीकी देश, दक्षिण कोरिया एशियाई देश, दक्षिण कोरिया, गियाना जो है वो साउथ अमेरिकन लैटिन अमेरिकन देश, स्लोवेनिया जो है जुबलिजाना वो यूरोपियन कंट्री। तो ये 5 अस्थायी सदस्य अभी अभी क्या हुए हैं भाई? इसमें शामिल हुए हैं। क्या हुए हैं? देखो यूएनओ, आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी रहते हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता। नंबर 1 हो गया अमेरिका, बॉस बना हुआ है। कौन? अमेरिका। नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 ब्रिटेन, नंबर 5 चीन। चीन को हम ही ने कहा था यार, गलती कर दी उस समय। हमको बोला गया था सिक्योरिटी काउंसिल के क्या बन जाओ, हमने चीन को बना दो। हमने क्या बोला, उन्होंने बोला, है ना? आज चीन हमारा सबसे ज्यादा विरोधी है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल चेंजेस आ गए हैं इतने सारे, हम विश्व की दूसरी जनसंख्या, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है, हमको सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं रखा जा रहा? यूएनओ में परिवर्तन करने की बात मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि भैया ये पुराने डर्रे पे मत चलो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने बनाया यूएनओ, इतने साल हो गए यार, ग्लोबल चेंजेस हो गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, और भारत प्रतिनिधि नहीं है उसमें। भारत प्रतिनिधि, सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश, प्रतिनिधि नहीं है। तो हमने एक ना एक दिन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है, स्थायी सदस्यता ग्रहण क्या करनी है, हमने छीननी पड़ेगी हमको, क्योंकि दे नहीं रहे हैं। कौन? खास करके चीन अड़ंगा कर रहा है। तो कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, बड़े देश, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, और भारत नहीं है। होना पड़ेगा इसको, भारत को क्या होना पड़ेगा? अभी फिलहाल 5 देश कर लो, आने वाले समय में जल्द ही क्या होगा?
भारत भी दिखेगा आपको, ठीक है। अगला 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता याद करनी है आपने। क्या करनी है? तो भाई अब देखो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी कुछ की, जैसे जापान हो गया, इक्वेडोर हो गया, माल्टा हो गया, मोजाम्बिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनकी खत्म होनी है। लेकिन जो स्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी, तो मतलब हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं कौन? अस्थायी। तो 15 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 15। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। इतने ही होते हैं भाई। जापान 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। कौन? जापान 12 बार, सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने वाला देश कौन? जापान। ब्राजील 11 बार चुना गया है, भारत सिर्फ 8 बार चुना गया है। कितना बार? 8 बार, है ना। भारत क्या है अब 2028-29 के लिए भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का दावेदार है ना। 50-51 में रहा, 67-68 में रहा भारत, 72-73 में रहा, 77-78 में रहा, 84-85 में रहा, 91-92 में रहा, 2011-12 में रहा, 2021-22 में रहा। अब रहेगा कब? 28-29 में रहेंगे फिर हम, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं, अगला बता रहा हूं। भारत के साथ चलो एक और व्यक्ति बता देता हूं मैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भाई कहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। मिस्र बोलते हैं इजिप्ट को, इजिप्ट पड़ता है अफ्रीका में। नील नदी का वरदान बोलते हैं इजिप्ट को। क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान बोलते हैं किसको? इजिप्ट को, ठीक है। और आपको पता है कि इजिप्ट लगा हुआ है किससे? अरे भाई मेडिटेरेनियन सी तो ऊपर हो गया, इजिप्ट लगा हुआ है इजराइल से। और इजराइल में भी लगा हुआ कहां से? सिनाई पेनिनसुला से। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि इजराइल बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। सिनाई प्रायद्वीप किस देश का भाग है? इजिप्ट का भाग है। किसका भाग है? इजिप्ट का भाग है। टच करता है, बिल्कुल बाईं तरफ से टच करता है किससे? इजराइल से, है ना। इजिप्ट इजराइल युद्ध भी हुआ है कभी। सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर दिया था किसने? इजराइल ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? इजिप्ट को। तीसरा बोल सकता है 3 पोर्ट, स्वेज कैनाल है यहां पर। क्या है? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या करती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जब गांधी जी का जन्म हुआ था कब? 1889 में, उसी समय स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। समझ में आया? स्वेज नहर में 2 पोर्ट है, एक है पोर्ट स्वेज, एक है पोर्ट सईद। ढूंढ लो उसको मैप में, स्वेज कहां पड़ता है, सईद कहां पड़ता है, ठीक है। सिनाई प्रायद्वीप के भी दाएं और बाएं 2 लेक्स पड़ेंगी, एक पड़ेगी गल्फ ऑफ स्वेज, एक पड़ेगी गल्फ ऑफ अकाबा। ये सब यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हैं। एक पूछेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पड़ता है? आंसर इजिप्ट में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिकंदरिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिकंदरिया। इतना समझ में आ गया भाई। नील नदी पर एक डैम है जिसका नाम है आसवान, उसके पीछे एक लेक है जिसका नाम है नासिर। याद आ रहा है कुछ? मैप रीडिंग में कराया था कभी। 1869, ठीक है। 1869 गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। और जो क्वेश्चन बनेगा भाई, तो ये जो अब्दुल फतेह, मेन याद करना सीसी। क्या याद रखना है? पहले सीसी याद करो, फिर अल सीसी याद करो, फिर अब्दुल फतेह अल सीसी याद करो। क्या करो? सीसी तो याद रहेगी है? फिर अल सीसी भी याद रहेगी, फिर अब्दुल फतेह अल सीसी। तीसरी कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। क्या हुए हैं भैया? मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अभी हाल ही में भारत यात्रा पर रहे भाई, सुल्तान रहे हैं। अब आप लोग तो सुल्तान नहीं जानते, आप डेमोक्रेसी में रहते हो, लेकिन कुछ देशों में आज भी क्या है? सुल्तान है। सुल्तान का नाम है हैतम बिन तारिक। हैतम बिन तारिक। ये किस देश के सुल्तान है भाई? तो ये ओमान के हैं। ओमान सुने हो? मस्कट कैपिटल है उसकी, ओमान की। सुना है? कहां पड़ता है? एशिया में पड़ता है। एशिया। तो ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत। देखो मैं शुरू में आपको खाली नाम बता रहा हूं, अब उनके साथ क्या बातचीत हुई, किन मेमोरेंडम पर साइन हुए, क्या क्या हुआ, वो सब चीजें अभी नहीं बता रहा हूं। डिटेल में लिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले इतना याद करो। इतना समझ में आ गया? ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत यात्रा पर रहे भाई। क्या रहे?
हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा किस देश के हैं, तो ओमान के हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है भाई। क्या है? मस्कट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला बता दूं, फिक्की नाम सुना है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? अनीश शाह का नाम याद रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है जहां से, कि फिक्की के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह। बाकी डिटेल नहीं बता रहा हूं इनके बारे में अभी, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। एक आपने याद रखना, मिस अर्थ 2023 का ताज किस सुंदरी के सिर पर क्या सजा? तो आंसर है अल्बानिया की धृता जिरी। धृता जिरी, अल्बानिया की धृता जिरी। कहां की हैं? DRITAZIRI, धृता जिरी। तो ये अल्बानिया की हैं धृता जिरी, और क्या बनी है? मिस अर्थ 2023। इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, वर्ष 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखो भाई, हिंदी का याद कर लो आप। क्या करो? लेखक है संजीव जी। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? हिंदी का साहित्य अकादमी, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया? आंसर संजीव जी को दिया गया। लेखक कौन है? संजीव जी। इतना समझ में आ गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, क्या 22 भाषाएं प्लस याद रखना आपने अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अंग्रेजी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यह अलग बात है कि अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में होता है। यह अलग बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो भाषा है वो इंग्लिश है। यह अलग बात है कि जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी एक्ट वैक्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं पहले, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। और ये भी लिख दिया गया कि अंग्रेजी का अब अनंत काल तक प्रयोग होता रहेगा हिंदी के साथ साथ, जो भी है ना भाई। 343 तो ये कहता है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन 22 भाषाओं में प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी में, यानी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब ये राजस्थानी को क्यों अलग कर दिया? क्यों अलग किया? जिसकी अपनी लिपि नहीं होती, क्या नहीं होती भाई? वैसे तो हिंदी भाषी है ना राजस्थानी, आप पीसीएस भरते हो राजस्थान का, ये हिंदी भाषी स्टेट में आता है, तो राजस्थानी बोलने में अलग होगी। क्या होगी? अलग होगी, थोकट जाना। लेकिन क्या होगा? उसकी जो वो होगी, क्या लिपि होगी, वो क्या होगी? हिंदी देवनागरी होगी। ठीक है। तो राजस्थानी को अलग से क्या किया गया है? तो आज आपने क्या करना, 8वीं अनुसूची में जाना, 8वीं अनुसूची में, और उसमें जितनी भाषाएं हैं उनको क्या करना आपने, तो मैं बता देता हूं, असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो राजस्थानी उसमें दे रखा है 8वीं अनुसूची में, काहे बोल रहे हो? तो इसलिए अलग से राजस्थानी को क्या किया गया? कंसीडर किया गया, भैया राजस्थानी में भी क्या मिलेगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। तो भाई मुझे नहीं लगता कि और आपको याद करना चाहिए। एक उर्दू याद कर लेना भाई, क्या करना? उर्दू। और एक इंग्लिश याद कर लेना। पहले सबसे ज्यादा याद करना हिंदी। हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उर्दू के लिए राजदेव की अमराई उपन्यास, राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए सादिका नवाब साहेद को दिया गया। किसको दिया गया? सादिका नवाब साहेद को दिया गया। और इंग्लिश में किसको दिया गया? इंग्लिश में दिया गया रेक्विम इन राग जानकी उपन्यास के लिए नीलम शरण गौड़ को दिया गया।
नीलम शरण गौड़ को दिया गया। और अब भैया अगर राजस्थान पीछे से आपने देना तो राजस्थानी भी याद कर लेना। पलाकती प्रीत, पलाकती प्रीत कविता के लिए किसको दिया गया? हाँ जी, हाँ, गजय सिंह राजपुरोहित। दृष्टि भ्रम भी हो रहा है अब आप लोगों को। पलाकती प्रीत कविता के लिए गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया। किसको दिया गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? मैंने पूछा था आपसे कि यूरो को अपनाने वाला एक देश है अभी हाल ही में, वो कौन सा है? पूछा था। यूरो, यूरो भाई करेंसी होती है यूरो। क्रोशिया सुना है आपने? क्रोशिया भूमध्य सागर में एक देश पड़ता है क्रोशिया, जैग्रेब कैपिटल है उसकी, शायद चेक करना जरा। इसके झंडे पर इसी देश का मानचित्र है। हमारे समय में आईएएस में पूछा गया था किस देश के झंडे पर उसी देश का मानचित्र है? आंसर क्रोशिया। जैग्रेब कैपिटल है, भूमध्य सागर में है। अरे माल्टा हो गया, क्रोशिया हो गया है। माल्टा भी एक देश है, वलीटा कैपिटल है उसकी, वो भी भूमध्य सागर में है। ऐसे क्रोशिया एक देश है। इसने यूरो को अपना दिया है और अपने आप को शेंगेन क्षेत्र में शामिल कर दिया। क्या कर दिया है? शेंगेन क्षेत्र का मतलब होता है अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अब आप फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, कोई भी वहां आएगा, पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किन के लिए? यूरो वालों के लिए। किन के लिए? ये नहीं कि पाकिस्तानी चला गया वहां, बड़ी दिक्कत है पाकिस्तानियों से। ठीक है भैया। और ब्राजील में तो बड़ा लफड़ा हुआ भाई जनवरी में, आपको पता है? राष्ट्रपति लूला दा सल्वा को हटाने के प्रयास में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्राजीलिया स्थित कांग्रेस इमारत में घुस गए थे। ब्राजील बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका का। मैं कुछ घटनाक्रम बता रहा हूं आपको कि पिछले साल जनवरी में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति भवन में घुस गए भाई ब्राजील के लोग, समर्थक। हाँ ठीक है भाई। अगला, आज तक हिंद महासागर के इतिहास में, वैसे तो चले होंगे पहले तो पता नहीं क्या क्या चलते थे, लेकिन जब से मानव ने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, हिंद महासागर में इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसका नाम है फ्रेडी। क्या? फ्रेडी का नाम याद रखना है आपने। इसने तबाही मचा दी भाई। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में 1400 से अधिक लोग क्या हो गए? जान गंवा दी उन्होंने। ये फरवरी में हुआ था, पिछले साल घटना। क्या हुआ था? तो दरअसल क्वेश्चन फ्रेडी से पूछेगा, फ्रेडी चक्रवात कहां पर आया था? आंसर हिंद महासागर में। हिंद महासागर के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा था? फ्रेडी। कौन सा था भाई? ठीक है। बाकी कॉलिंस डिक्शनरी ने 2023 में एआई को सबसे उल्लेखनीय शब्द घोषित किया है। क्या किया है? आर्टिफिशियल। कॉलिन डिक्शनरी है, कॉलिंस डिक्शनरी, उसने 2023 में बोला कि सबसे ज्यादा बार जो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय शब्द है वो कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। अच्छा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, नवंबर की बात है, पिछले साल नवंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2017 के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा किया। अब मुझे ना इसी चीज का एक बड़ी दिक्कत है। हमने चीनी राष्ट्रपति को बुलाया, चीनी राष्ट्रपति ने हमें नहीं बुलाया। हमने उसको झूला झुलाया। क्या किया? झूला झुलाया, उसका स्वागत किया, उसने नहीं बुलाया हमें। बड़ी पता नहीं कैसी जेलसी है ये, है ना। चलो 2017 के बाद गया था कहां? तो अच्छा, एक और बता दूं मैं कि जेवियर माइली ये अभी राष्ट्रपति चुने गए अर्जेंटीना के। कहां के? जेवियर माइली दक्षिणपंथी उदारवादी नेता हैं। जेवियर माइली कहीं पेपर में भी आया होगा, मेरे ख्याल से आया, सेंटर के पेपर में आया होगा, किसी केंद्रीय पेपर में। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए नवंबर में 2023 में। ठीक है। अच्छा जी, और अभी नाइजर एक देश पड़ता है अफ्रीका में, जुलाई में, मतलब पिछले साल जुलाई में क्या हुआ कि वहां पे तख्ता पलट हुआ सेना के द्वारा। क्या हुआ? क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के, अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? तो वहां पर नाइजर एक देश पड़ता है। ठीक है। हाँ,
हाँ कैपिटल बताओ। नियामे, नाइजर की कैपिटल नियामे। वहां पर क्या हुआ कि वहां के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजौम, उनको गिरफ्तार कर लिया। अफ्रीका में चलता रहता है ये, और सेना ने क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और पृथ्वी में अब तक का भी सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया जुलाई में, जब औसत तापमान 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। 17.18 डिग्री, जब औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। 4 जुलाई 2023 को पृथ्वी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। कब? 4 जुलाई, 4 जुलाई को। समझ में आ गया? 30 मिनट हुए, ठीक है। अब आगे फिर अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है।